So hello guys. After our first video, which is basically a introduction to how we can declare the variables in the JavaScript and the basic fundamentals of JavaScript. So this is the continuation of that video. तो इसमें हम सीखेंगे कि JavaScript में होस्टिंग क्या होती है। तो उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो हमने क्या पढ़ा था। So in the last video we discussed about why we introduce let and const in AS6. Instead, we already having a var keyword for declaring a variable. तो हमने उसमें देखा था कि हमने let और const क्यों अपनाया या इंट्रोड्यूस किया JS में जबकि हमारे पास var था। हमने वो देखा, उससे कुछ प्रॉब्लम थे कि किन प्रॉब्लम्स के चलते हमें ज़रूरत पड़ी। दूसरा, हमने स्कोप्स देखे कि इन डिफरेंट कीवर्ड्स के वैर के लेट के कॉन्स्ट का अगर कोई वेरिएबल इनसे डिक्लेयर है तो वो कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है, मतलब उसका स्कोप क्या होगा। तो जो कि वैर का स्कोप था फंक्शन, मतलब अगर कोई कीवर्ड वैर कोई वेरिएबल वैर कीवर्ड से डिक्लेयर हो रखा है और वो किसी फंक्शन में है तो वो उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। राद अगर इसके अलावा वो कहीं भी लिखा हुआ है वो कीवर्ड वैर से, जैसे मैंने लिखा है वैर ए, अगर वो फंक्शन बना लिखे कहीं भी लिखा है इफ ब्लॉक के अंदर, लूप के अंदर, कहीं भी, तो वो ग्लोबली एक्सेसिबल है। तो वेर कीवर्ड अगर कोई वेरिएबल वेर कीवर्ड से डिक्लेयर है और किसी फंक्शन के अंदर लिखा है तो बस उसी के अंदर एक्सेसिबल होगा, बाहर नहीं होगा। सेकेंड आती है लेट की बारी, कि अगर कोई वेरिएबल लेट कीवर्ड से डिक्लेयर है तो वो हमेशा, अगर वो किसी ब्रेसिस के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड है तो उसी के अंदर एक्सेसिबल होगा, बाहर नहीं होगा। इसके अलावा बस एक ही चीज़ बच गई जो कि होती है ग्लोबल। अगर वो बना ग्लोबली में होगा तो उसका सिर्फ ग्लोबल हो जाएगा। एंड सेम फॉर कॉन्स्ट ऑल्सो। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ वेर के लिए, अगर जैसे एक फंक्शन बना दिया मैंने ऐड नाम से और कोई वेरिएबल इसके अंदर लिखा जो कि वेर से डिक्लेयर है, वेर इज इक्वल टू 10, तो हमें ये ए इसी के अंदर एक्सेसिबल है, बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर मैं ये करूँ तो ये एरर दे देगा कि नॉट, ये मतलब कि नॉट इनिशियलाइज है, ये इनिशियलाइज नहीं है, या फिर नॉट डिफाइन। बेसिकली आपने डिफाइन ही नहीं किया और आप यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर और अगर इसके अलावा ये बाहर लिखा होता या फिर इसके अंदर फंक्शन का ना लिख के ये कहीं और ही लिखा होता, इफ़ के अंदर, वाइल लूपिंग के अंदर, कहीं भी, तो ग्लोबल स्कोप है इसका। और अगर वही सेम चीज़ अगर ये लेट है तो लेट वाला कीवर्ड अगर अगर मान लो ये लेट से लिखा होता तो वो किसी भी ब्लॉक के अंदर लिखा है तो उसके अंदर एक्सेसिबल है, चाहे वो फंक्शन का हो, इफ़ का हो, किसी का भी। सेम फॉर कॉन्स्ट। तो ये तो बेसिक सा जो हमने फर्स्ट वीडियो में ये सारे फंडामेंटल्स क्लियर किए थे। आज हम पढ़ेंगे होस्टिंग क्या होता है। तो बेसिकली होस्टिंग क्या होता है यार, कि देखो पहले तो जेएस में देखना पड़ेगा, हमें ये समझना है कि इन तीनों कीवर्ड्स में से कौन सा कीवर्ड है कि होस्ट होता है, मतलब इनसे जो डिक्लेयर होगा वेरिएबल, तो कौन सा वेरिएबल होस्ट होगा, कौन सा नहीं होगा। जैसे एक लूँगा वेर ए, एक लूँगा मैं लेट बी, एक लूँगा कॉन्स्ट सी। ठीक है, तो इन तीनों से कौन सा होस्ट होगा नहीं होगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट आती है टर्न हमारी वेर की। तो वेर जो है वो होस्ट होता है। होस्ट होना मतलब क्या हुआ कि देखो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ यहाँ, कंसोल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इनिशियलाइज किया है या डिक्लेयर किया है इसे नीचे। तो पहले हम क्या आएगा, आते ही मैंने इसे यूज़ कर लिया, जबकि मैंने डिक्लेयर तो किया नहीं, तो एरर देना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं, देखो ये एरर नहीं देगा, इसने क्या दिया, अनडिफाइंड दिया है, एरर नहीं दिया। अभी हम इसका देखेंगे आंसर क्या आएगा, मतलब क्यों ऐसा हुआ। अब ये लेट से करके देखता हूँ मैं, तो अभी एरर देगा कि आपने इसे बिना इनिशियलाइज किया पहले यूज कर रहे हो। एंड सेम फॉर कॉन्स्ट ऑल्सो, कॉन्स्ट से भी करता तो यही आंसर आता, इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, कि मतलब आपने, जैसे ये देख लो मैंने इसे यहाँ पे ऐसे ले दिया है अगर, तो क्या देगा ये, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, सेम जो कि लेट का आंसर था। पहले आते हैं वेर पे, कि वेर का जो वेर से किया था उसने आंसर क्यों नहीं, मतलब उसने हमें कोई एरर क्यों नहीं दिया। तो देखो वेर से करने से क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है कि ना, होस्टिंग मतलब ये होता है कि डिक्लेरेशन पार्ट सबसे ऊपर कर दो, मतलब बैकएंड में ऐसे हुआ होगा, बैकएंड में कोड ऐसे चला होगा। पहले इसने करा वेर ए, ठीक है, अब हम करना चाह रहे हैं कंसोल ए को, और अब नीचे आया है ए की वैल्यू 10। असली में ऐसे ही हुआ होगा, तभी तो उसने एरर नहीं दिया। तो असली में बैकएंड में क्या होता है, वेर से करते हैं तो डिक्लेरेशन ऊपर चले जाता है, फिर हम कंसोल करते हैं, कंसोल करो, मतलब अगर आप कंसोल कर रहे हो इनिशियलाइज से पहले
और वेयर से किया है तो डिक्लेरेशन अपने आप ऊपर चली जाएगी। कोड में ऐसा अपने आप होगा नहीं, बैकएंड में ऐसे ही हो रहा है, इसलिए मैं एरर नहीं आता। और वही लेटर कॉन्स्ट में होता नहीं है वही, क्योंकि अगर मैं लेटर कौन से करूँ तो उनके केस में ऐसा नहीं होता कि आप ऐसा सोचोगे, उसमें भी ऐसे हो रहा होगा कि पहले लेटर ऊपर चले होगा, अब कंसोल डॉट लॉग नीचे आ गया होगा और अब हमने उसे इनिशियलाइज किया होगा। तो ऐसे नहीं होगा ये कॉन्स्ट में, बल्कि लेटर कॉन्स्ट में क्या होता है कि जब तक आपने उसे जिस लाइन तक, आपके कोड में जिस लाइन तक आपने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया जो कि लेट या कॉन्स्ट से इनिशियलाइज हुआ है, और आप उसे जब यूज करो तो जब जिस लाइन तक वो इनिशियलाइज नहीं हुआ, जैसे इस कोड में क्योंकि मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ लाइन नंबर 3 तक, स्टार्टिंग से लाइन नंबर 3 लाइन तक जो भी एरिया है, जो भी लाइंस हैं, उन वो लाइन जिस एरिया के अंदर है उस एरिया को नाम दिया जाएगा टेम्पोरल डेड जोन। मतलब कि उसके अंदर एक्सेसिबल ही नहीं है, नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है टेम्पोरल डेड जोन। और मतलब ये जैसे मान लो मैंने बीच में बहुत सारी लाइन कोड लिखी होती, तब जाके ये लिखा हुआ था मैंने लेट ए इक्वल टू 10, क्योंकि लाइन नंबर 14 है तो स्टार्टिंग से लेकर जहाँ पे मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ वहां से लेकर जिस लाइन तक, जिस लाइन पे जाके इनिशियलाइज हुआ है, उस बीच के सारे एरिया को बोलेंगे हम टेम्पोरल डेड जोन। सेम होगा कॉन्स्ट के केस में भी एग्जैक्ट। तो ये है बेसिकली होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब यही है कि डिक्लेरेशन एज अ टॉप चले जाना, बिल्कुल टॉप पे आ जाए डिक्लेरेशन, और ये होता है सिर्फ वेर के केस में। बाकी लेटर कॉन्स्ट में होता है टेम्पोरल डेड जोन, कि इनमें ऐसा नहीं होता है डिक्लेरेशन टॉप पर जाती है। इसमें जिस लाइन पे हम इनिशियलाइज करते हैं स्टार्टिंग से लेकर उस लाइन तक के एरिया को कहते हैं हम टेम्पोरल डेड जोन, मतलब उनके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो बाय एंड थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा। तो प्लीज़ लाइक and comment also so that I can improve whatever improvements we need in our video in regarding of the content or anything you can share with me. Bye.